नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इसी बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका असर सीधे सीधे नोएडा में जमीन एक्सचेंज करके प्लॉट पाने वाले जो हजारों लोग हैं उन पर पड़ता है। अब तक ऐसा होता था कि नोएडा में जिन लोगों को जमीन एक्सचेंज बेसिस पर मिली थी उनके लिए सबसे बड़ा हेडेक था बिल्डिंग मैप अप्रूवल। क्या होता है ये, क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम होती थी, चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, नोएडा में जमीन का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के पास है जिन्हें उनकी पुरानी जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी गई है। आम भाषा में इसे लैंड एक्सचेंज कहा जाता है, यानी सरकार या फिर प्राधिकरण ने आपकी जमीन ली और उसके बदले में आपको किसी दूसरी लोकेशन पर प्लॉट दे दिया। ऐसे मामलों में जमीन लीज पर नहीं बल्कि प्राइवेट ओनरशिप पर दी गई थी। अब यहीं से जो असली समस्या है वो शुरू होती है। नोएडा की पुरानी बिल्डिंग रेगुलेशन 2010 जो है वो मेनली उन पॉइंट्स पर बनी हुई है जहां पर जो लीज डीड है उसके आधार पर दिए गए जो भी फैसले हैं उसके हिसाब से लीज वाली जो जमीन है उस पर मकान या फिर बिल्डिंग का जो मैप है कैसे अप्रूव होगा, इसके जो क्लियर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब उसमें मेंशन्ड है। लेकिन एक्सचेंज के जरिए मिली हुई जो प्राइवेट लैंड है उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का जो गाइडलाइन है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ना तो ये चीज साफ वहां पे मेंशन्ड है कि मैप कौन अप्रूव करेगा और ना ही किसी भी प्रोसेस का वहां पे जिक्र किया गया है। इस वजह से एक्सचेंज लैंड ओनर्स जब भी बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए नोएडा अथॉरिटी के पास जाते थे तो उनकी जो फाइल है वो अक्सर अटक जाती थी। अथॉरिटी के पास भी कोई क्लियर लीगल बैकिंग तो होता नहीं था, इसीलिए कई केसेस में अप्रूवल देने के लिए वो मना कर देते थे। रिजल्ट ये भी होता था कि लोगों को कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ता था। कई साल तक लिटिगेशंस चली जिसमें समय और पैसा और मानसिक तनाव तीनों पर ही आपको असर देखने को मिलेगा। इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने एक नई रूल नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है। इसका नाम रखा गया है नोएडा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड ट्रांसफर थ्रू एक्सचेंज रूल्स 2025, यानी नोएडा रूल्स 2025 इसका नाम रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक्सचेंज के जरिए मिली जमीन पर अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मैप अप्रूवल का क्लियर रास्ता जो है वो तय कर दिया गया है। नए रूल्स के अगर हम बात करें तो इसके तहत एक्सचेंज लैंड पर बनने वाले मकानों और बिल्डिंग्स के जो मैप्स हैं वो सीधे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ही अप्रूव किए जाएंगे, यानी कि अब इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इससे हजारों ऐसे प्लॉट ओनर्स हैं जिनको राहत मिलेगी और सालों से सिर्फ क्लैरिटी का जो इंतजार कर रहे थे उनको यहाँ पे काफी हद तक राहत मिलने वाली है। सरकार का ये कहना है कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ इतना है कि एक्सचेंज लैंड को लेकर के जो भी अभी तक लीगल एम्बिग्विटी जो है वो चली आ रही थी उसे खत्म करना और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को पहले के कंपैरेटिवली आसान बनाना, सिंपल बनाना, ताकि लोग बिना किसी कानूनी अड़चन के अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर सकें। इसी कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है जो वर्किंग वुमेन से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 8 वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाने में इनका जो प्रपोजल था उसको मंजूरी दी है। इन हॉस्टल्स के लिए ज़मीन संबंधित जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके तरफ से ₹1 पर ईयर नॉमिनल रेंट जो है वो महिला कल्याण विभाग को दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि लैंड कॉस्ट लगभग 0 होने वाली है, जिससे अकोमोडेशन सस्ता और एक्सेसिबल बनाया जा सकेगा। इन हॉस्टल्स का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें काम करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको सेफ और अफोर्डेबल रहने की जगह मिल सके, खासकर उन महिलाओं को जो बाहर से इन शहरों में नौकरी करने आती हैं। गाजियाबाद के सूर्यनगर इलाके में बनने वाले जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं उसको लेकर के सरकार ने थोड़ा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी दिया है। यहाँ FAR जैसे हम यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशो कहते हैं वो उसको 3 तक बढ़ाने की यहाँ पे अनुमति दे दी गई है और एप्लीकेबल चार्जेस में भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। ये रिलैक्सेशन मॉडल जो है वो बिल्डिंग बाय लॉ और मॉडल जोनिंग रेगुलेशन 2025 के तहत यहाँ पे दी गई है ताकि जो कंस्ट्रक्शन है वो तेजी से यहाँ पे पूरा हो सके। अगर पूरे फैसले को एक लाइन से हम समझने की कोशिश करें, एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में इसको समझने की कोशिश करें तो सरकार का एक तरफ नोएडा में एक्सचेंज लैंड से जुड़े वर्षों पुराना जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कर रही है, दूसरी तरफ जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए अर्बन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत भी यहाँ पे बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये फैसला
प्रॉपर्टी ओनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखने वाला माना जा रहा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? आप हमें अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।